एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन और आज के शो में हम सेकंड लेग के बारे में बात तो करेंगे ही, बताएंगे आपको पहले मैच में एनालिसिस होगा कि पेशावर किस तरह से सामना करने जा रही है, मुल्तान का क्या करना होगा कि वो आज का मैच, कल का मैच जीत जाए। और साथ ही साथ पिछले शो में हमने बैटिंग के बारे में तो बात की, कुछ जिक्र हो जाए आज के शो में कि बॉलर्स कौन से बेहतरीन होने वाले हैं। इसके अलावा सारा का सारा पीएसएल जा रहा है जनाब लाहौर, तो वहां का मौसम कैसा है, सिचुएशन कैसी है, ये भी जरा जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। अकील, सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर का मौसम कैसा है और किस तरह से पीएसएल के लिए लाहौर को सजाया गया है। जी लाहौर का मौसम जहां तक बात है वो तो अभी पिछले चंद दिनों से काफी खुशगवार है, यानी आप ये कह सकते हैं कि दिन के टाइम पर ना काफी अच्छी शिद्दत से धूप दिखती होती है और रात को जो है वो सर्द हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैचेस ज्यादातर रात को हैं तो वो जाहिर है सर्दी जो है रात को असरअंदाज होगी। वैसे कोई सूरत नहीं है जो मैंने फोरकास्ट देखा है 15 दिन का अगला का, तो उसमें सिर्फ चंद दिन है क्लाउडी रेन के बहुत ना होने के इम्कान आता है, यानी कोई ऐसा चांस नहीं है जिससे कोई बारिश की वजह से कोई मैच मुतासर हो। और जहां तक बात है, एक अहम बात जो है वो ये है कि यहाँ अभी क्योंकि दिन में जब धूप निकलती है तो रात के वक्त ना यहाँ पर धूप काफी पड़ती है, जिसकी वजह से ग्राउंड में ना गीलापन हो जाता है, जो मैच के खास तौर पर टॉस जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप जो यूएई में हुआ है तो वहां की कंडीशंस में भी जो ड्यू फैक्टर था वो बहुत काउंट कर रहा था और टॉस जो जीता था वो आधा मैच टीम जीत जाती थी। इसमें यही चांसेस हैं कि क्योंकि रात के वक्त मैच ज्यादा हैं, कोई सिर्फ 2 मैच हैं जो दिन में होंगे, बाकी ज्यादातर डबल हेडर सिर्फ 2 दिन है। ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि ड्यू फैक्टर जो है ना वो क्रूशियल रोल प्ले करेगा और खास तौर पर टॉस जो है वो अहम किरदार अदा करेगा, जो टीम जीतेगी उसे एडवांटेज होगा। ओवरऑल जो है मौसम जो है क्रिकेट के लिए इंतहाई साजगार है और तैयारियां जहां तक बात है तैयारियां मुकम्मल है, स्टेज सज चुका है और अब सिर्फ मेला सजना है जो 10 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान दफाई चैंपियन मुल्तान। ठीक है, तो अकील टीमों की क्या सूरत हाल है ये भी बताएं कि इस वक्त कौन कौन सी टीम यहाँ पर स्टेडियम का चक्कर लगा चुकी है, देख चुकी है कि सिचुएशन किस तरह की है। कजाफी स्टेडियम में हाँ जी, कजाफी 6 फ्रेंचाइज टीमें जो है कराची से लाहौर पहुंच चुकी हैं, उन्होंने लाहौर में डेरे लगा लिए हैं। जो मंगल के रोज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया है कजाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और दफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान ने। उन्होंने यहाँ बड़ा अच्छा वेदर था और उसमें फुटबॉल भी खेली है, हल्की फुल्की फिजिकल ट्रेनिंग की है और नेट प्रैक्टिस भी की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसने LCCA ग्राउंड जो कि बिल्कुल कजाफी स्टेडियम से मुल्हिका और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ है, उन्होंने भी मसनूई रोशनियों में वहां पर भरपूर मशकें की हैं और एक माहौल बन गया है लाहौर में कि अब कराची से जो क्रिकेट का मेला है वो लाहौर शिफ्ट हो गया और यूं तीनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया है। अब तीनों जो मजीद जो टीमें पहुंची थी कराची से वो अभी होटल में बायोस्फीयर बबल में है, वो जो ही उनका जो प्रैक्टिस शेड्यूल है उसके तहत वो भी ट्रेनिंग करें। ठीक है, तो फैंस का क्या कहना है अकील, ये भी बता दीजिएगा क्योंकि ज्यादा लोगों को आने की इजाजत मिल गई है। अब कजाफी स्टेडियम में तैयारियां कैसी देख रहे हैं उसके लिए? जो है वो बड़े जोशो खरोश है, खासतौर पर जिस तरह कराची में मैचेस हुए हैं, बड़ी धुआंधार बैटिंग जारहाना मैचेस उन्होंने देखे हैं, खासतौर पर बल्लेबाजों ने खूब जोहर दिखाए हैं। वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि अब NCOC ने भी इजाजत दे दी है 50% 16 फरवरी तक और उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि हाउसफुल 100% इजाजत है, तो बच्चों को भी इजाजत मिलेगी है। लेकिन ये उन्होंने एक कदम लगाई हुई है कि वैक्सीनेटेड लोग जो है ना वो स्टेडियम का रुख कर सकेंगे। लेकिन जहां तक बात है शायकीन की बड़ा जबरदस्त जोशो खरोश पाया जा रहा है उनमें, वो बेताबी से इन मैचेस का इंतजार कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो स्टेडियम में जाकर बैनुल क़ौमी स्टार्स के साथ साथ अपने लोकल स्टार्स को भी उसी तरह जिस तरह माजी में इन एक्शन देख चुके हैं PSL और गैर मुल्की टीमों को, तो इस तरह वो उनमें जोशो खरोश अरूज पर है। और इस तरह आप ये कह सकती हैं सादिया के जो
क्रिकेट का बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहा है अब कराची बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच अकील। सो डेफिनेटली आगे जो लाहौर के मैचेस आ रहे हैं उनका मोमेंटम डिफरेंट ही होगा और हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी, उनके साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद साहब और फवाद मुस्तफा के साथ तशरीफ रखते हैं हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जो आगे वाले मैचेस हैं उसमें डेफिनेटली लाहौर में क्या मोमेंटम रहेगा ये बड़ा डिफरेंट होगा, वहां जाकर ही पता चलेगा। हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी टू बॉल ओवर देयर और बैट ओवर देयर, और स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा? देखो, पंजाब में जरा ज्यादा ड्यू होती है, लेट्स बी फ्रैंक, और फरवरी मार्च ऐसा है कि उनका अर्ली स्प्रिंग का टाइम है, बारिशें भी होती हैं। ये भी हो सकता है कि दिन में बारिश भी हो, शाम में मैच हो, सो वो कंडीशंस ही बदल जाती हैं। अच्छा, अगर मतलब क्लाउडी है तो उसमें प्रॉब्लम है, बॉल जरा ज्यादा स्विंग होगी। यहाँ पे स्पिनर्स की मौज थी, वहां पे शायद स्विंग बॉलर्स की मौज हो जाए। सो कंडीशंस विल बी डिफरेंट, और आई थिंक वहां पे जो सेकंड बॉलिंग करेगा उसको कराची के बनस्बत ज्यादा होगी। कराची में फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, ड्यू वॉज देयर, लेकिन इतनी हाथ से बॉल नहीं छूट रही थी। लाहौर में शायद ये हो सकता है। राइट, तो किन बॉलर्स को देख रहे हैं? अगर हम सिर्फ स्विंग की भी बात करते हैं और फिर स्पिनर्स का भी जिक्र करते हैं, हु डू यू फील इज गोइंग टू बी ग्रेट इन लाहौर? देखिए, बॉल थोड़ा सा मुझे लगता है फंस के आएगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक सही मायनों में विकेट को वो जो कहते हैं धूप लगना या उतना तैयार नहीं है, और सर्दी गई नहीं है। कराची में तो आप अगर वैसे देखें, ठीक है प्लेजेंट था वेदर, लेकिन सर्दी उस किस्म की नहीं थी। सो विकेट तैयार उस तरह से नहीं होगा। एडवांटेज उसको मिलेगा जो टॉस जीतेगा। बाद में बॉल करना मुश्किल होता है। अच्छा। ग्रिप करने में आपका प्रॉब्लम फास्ट बॉलर को भी हो जाता है, स्पिनर का भी बाज़ औक़ात फुल टॉस हो जाता है। अब अगर एक दो बॉलें यहाँ तो नहीं होनी थी तब वो इतना मार रहे थे, अगर एक दो बॉलें पीछे फुल टॉस हो जाए तो फिर किधर छोड़ेगा कोई। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फर्स्ट लेग में हम देख रहे थे टोटली ऑपोजिट कुछ सेकंड लेग में हो जाए, कि वो टीमें जिनकी हम कर नहीं रहे थे वो टॉस जीतते गए और इतना फर्क उन्होंने डाल दिया कि जी हमें मतलब सारे ही कुछ। और जब इस किस्म की वेदर होती है ना, फिर आपकी प्रेडिक्शन हो नहीं पाती। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि एक टीम थी टॉस जीतती थी, उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज मिल जाता था। तो अब इसीलिए देखना है कि पहला मैच किस तरह से जो कंडीशन विकेट कैसी रहती है। उसमें जो दिन का मैच होगा उसमें दोनों के लिए एक बराबर सिचुएशन होगी, जो भी वो डिसीजन लेंगे। लेकिन इनिशियली मुझे नहीं लगता कि जो हम 200 रन के हमें मजे आ गए हैं और बड़ी मजेदार छक्कों और चौकों वाली इनिंग्स हम देख रहे हैं, शायद इनिशियली उस किस्म की इनिंग्स ना मिले। राइट, वी सॉ अ बिट ऑफ दैट इन कराची एज वेल। उस पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन कमाल मुझे ये बताएं कि अब कल मैच है और मैच से पहले का जो हम देखते हैं ना, एक दिन पहले थोड़ा मोमेंटम बनता है, फिर एक दिन और आगे होता है तो फिर जरा ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाते हैं फैंस। तो क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? देखिए, लाहौर में अब चूंकि ये सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है और ये दो दिन जो ब्रेक रहे, लोगों ने लाहौर के बारे में हैशटैग ट्रेंड किया है, लाहौर खापे। खानों का शहर है, डिफरेंट पकवान होते हैं। प्लेयर्स ने एंजॉयमेंट अपने खाने की तस्वीरें कुछ शेयर की थी, कुछ फैंस ने अपनी शेयर की थी कि हम तो बस अब लाहौर की इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, खानों के बाद अब फील्ड पे इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन लोगों की ज्यादातर मुल्तान के साथ है कि मुल्तान ने जिससे फर्स्ट लेग पर परफॉर्म किया है, अब वो लोग चाह रहे हैं कि मुल्तान उससे अच्छा परफॉर्म करे, और नो डाउट मुल्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लाहौर कलंदर की क्योंकि होम ग्राउंड होगा इस वक्त और उनकी परफॉर्मेंस पे काफी जोर देखा जाएगा। राइट, अच्छा, कमिंग बैक जहां हम लोग बात कर रहे थे, अभी हमने इनिशियली देखा जब कराची से मैच स्टार्ट हुआ तो हमने बोला कि यार फॉरेन प्लेयर्स कहाँ चले गए, वो चल नहीं रहे। फिर ऐसे चले कि अपने ढूंढ रहे थे कि अपने क्यों नहीं नजर आ रहे। तो ये भी लाहौर में भी ऐसा रहेगा? यू फील इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स, अदर प्लेयर्स? नहीं, आई थिंक लाहौर में जरा बराबर रहेगा, इस वजह से कि क्योंकि कंडीशंस जैसे हमने बात की, जिन कंडीशंस की बात की, जो अकील ने एक बात बताई, फॉरेन कंडीशंस के लिए कराची वाज वेरी नॉर्मल। वहां पे जरा सा अनयूजुअल कंडीशंस ऑफ एंड ऑन आ जाती हैं, जिसके हमारे लोकल प्लेयर्स यूज्ड टू होते हैं, बिकॉज वो महीनों से खेल रहे हैं, 3-4 सीजन खेल चुका है कोई इन कंडीशंस पे, इन महीनों में, इन पिचेस के ऊपर। तो प्रोबेबली वी माइट सी मोर पाकिस्तानी परफॉर्मर्स। वैसे भी अभी जैसे फवाद पॉइंटेड आउट कि आपके जो टॉप 3 स्ट्राइक रेट वाले बॉलर्स हैं, दे आर ऑल स्पिनर्स, ऑल 3 ऑफ देम। Right. I was making these tables and you pointed it out. So वहां पे शायद आपके सीमर्स और स्विंग बॉलर्स टॉप पे आए। राइट, देखिए, अगर बैटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं ना,
क्योंकि बॉल जितना तेज बैट पे आता है फॉरेन प्लेयर्स आपको उतना ही परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और इवन पाकिस्तानी भी प्लेयर्स जो हैं, फखर की आप बात कर लें, ये चाहते हैं कि बॉल इनको तेज आए, लेकिन अगर बॉल थोड़ा रुक के आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जो फर्स्ट लेग में कर रहे हैं। फिर आपको एक नया प्लेयर मिलेगा, शोएब मलिक भी जिस तरह से पूरी बारी करता है, ये हफीज हो गया, कामरान गुलाम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि जो 200 यहाँ पर आसानी से चेज हो रहे हैं वहां का 160 मुश्किल हो जाए। दिन के मैचेस की बात कर रहा हूँ, रात में तो ड्यू की वजह से एक एडवांटेज है, बट रन भी तो बनाने पड़ेंगे ना, ड्यू के ऊपर भी तो वो रन, विकेट इतना कोई गीला है कि रुक के आ रहा है, और उसके बाद बाज़ वक़्त ये भी पॉसिबिलिटी है, जितना मैं लाहौर से लोगों से बात हुई, कि बाज़ वक़्त तो ड्यू आपका मगरिब पे शुरू हो जाता है 7, 7:15, 7:30। सो हो सकता है दोनों टीमों को किसी को थोड़ा एडवांटेज हो, थोड़े को किसी को कम हो। सो मौसम ने सूरत हाल ऐसी कर देनी है कि लगना है कि ये क्या हो गया। राइट, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, मौसम बदल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या लग रहा है, जैसे हम बात करें कि लाहौर में ज्यादा फैंस आ रहे होंगे, कितनी जल्दी एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि मैं तो जिस तरह का इंथुजियाज्म मुझे नजर आया है पिछले 3-4 दिनों में, पहले से ही अनाउंस कर दिया गया कि 50% और फिर 70% और फिर 100% लोग भी आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 मैचेस की मार है और उसके बाद 100% लोग बैठे होंगे PSL 7 देखने के लिए। देखिए, फैंस तो अब क्योंकि इंक्रीज कर दी है कैपेसिटी, जो सबसे ज्यादा खुश हुए वो हैं बच्चे कि उनकी अब इन्वॉल्वमेंट होगी, वो अब किसी तरीके से भी मैच एक्सेस ले सकेंगे। लाहौर में आप जिस तरह से वहाँ के फैंस हैं ढोल की थाप पे परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है। बिल्कुल, वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होता है क्राउड का, क्योंकि वो देसी इन्वायरमेंट में अपने एंजॉय कर रहे होते हैं। फील्ड से ज्यादा आप ऑफ फील्ड देखेंगे कि आपको चता क्रिकेट मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी फ्लैग के साथ लोग मिलेंगे, और आप कुछ मीम्स में देख रहा था कि कुछ लोग अपने आप को राणा साहब के भेष में भी लेके आ रहे हैं। तो राणा साहब भी वहां पे नजर आएंगे, क्योंकि वो लाहौर कलंदर में ड्रेसिंग रूम में तो नहीं होंगे, लेकिन वहां पे स्टेडियम में जरूर मौजूद होंगे। और जिंदा दिलाने लाहौर ज्यादातर जो हैं वो लाहौर कलंदर के फैन हैं। हाँ। और लाहौर कलंदर ने लास्ट टाइम भी था अच्छा कुछ करके जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊं क्राउड का बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आपकी टीम अच्छा कर रही है ना, पीछे से अगर पूरा क्राउड आपके साथ है तो बड़ा मैच में फर्क डाल देते हैं। और तभी तो जो हुआ ना कराची के साथ, वो इसीलिए तो 25% अलाउ किया हुआ था। सो बैड, पूरा 100% करते तो कराची कितना अच्छा परफॉर्म करती। वेल, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉप बॉलर्स का जिक्र होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन जनाब। तो पैकेज आपने मुलायजा किया, एंड एज आई सेड कि हम बॉलर्स को नहीं छोड़ेंगे, उनका भी जिक्र होगा। और बॉलर्स का बहुत ही जबरदस्त रोल रहा है। जहां पेसर्स ने अपना जादू जगाया है, वहां स्पिनर्स का जो हाथ है वो भी बोलता हुआ नजर आया है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। वो ऑन योर लिस्ट, मुझे ये बताएं कि टॉप बॉलर्स कौन से हैं? देखें, अकॉर्डिंग टू डेटा तो शादाब खान 14 विकेट्स, 3 दफा he's taken more than 4 wickets in an innings. Truly an all-rounder. 4 बॉलर्स ने लिया है, उसमें से एक ये है और इन्होंने 3 दफा और बाकी सब ने एक दफा लिया। तो शादाब इज राइट अप देयर। इमरान ताहिर, खुशदिल शाह, सो स्पिनर्स आर ऑन टॉप एज वी डिस्कस्ड। शाहिद आफरीदी इज देयर, शाहीन आफरीदी। यस। अब तो ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच आफरीदी, पहले तो हम आफरीदी बोल जाते थे। सो या बेसिकली स्पिनर्स, लेकिन जैसे हमने बात की कि वहां पे जाके जरा सा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग माइट रेन। आप किस लुकअप कर, अच्छा एक तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, आई मिस के आप कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा ये भी मेरा ऐड कर लीजिएगा कि किस बॉलर को आप देखना चाह रहे हैं कि वो निकलकर सामने आए, आपने उसे मिस किया? देखिए, स्पिनर्स को मैं देख रहा था, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था खुशदिल शाह का कि इस लिस्ट में नाम होगा। जिस वक्त PSL स्टार्ट हुआ था, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं 2 स्पिनर्स जो थे जिन्हें टॉप 5 में देखना चाह रहा था वो नहीं आए। मैं एक उस्मान कादिर को देखना चाह रहा था, मैं मोहम्मद नवाज को देखना चाह रहा था। बिकॉज वो स्पिनर्स अगर आप खुशदिल से मुवाजना करें तो वो एक ऐसे स्पिनर्स हैं कि वो ज्यादा मतलब नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर कहलाते हैं ना, इसी तरह उस्मान कादिर तो एक पाकिस्तान टीम के लेग स्पिनर हैं, तो उनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। नवाज पे मैंने कल भी बात की थी, कल भी सरफराज ने एक ओवर दे के, भाई अगर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आप उसे ट्राई तो करने दें। ठीक है, फखर खेल रहा है, ठीक है कोई और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा है, कोई ऐसा थोड़ी कि फर्स्ट टाइम कोई बॉल करेंगे। और जैसे उन्होंने खुशदिल पे यही तो किया, उन्होंने खुशदिल को हिम्मत दी और उसने करके दिखाया। सो वो मुझे लगता है कि इन 2
प्लेयर्स को आगे जाके आउट करना चाहिए। राइट। अच्छा कमाल, मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि बैट्समैन T20 की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो छक्के और चौके देखने ही लोग जाते हैं स्टेडियम, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलर का भी रोल होता है ऑब्वियसली, तभी तो टीम्स मैच जीतती है ना। तो क्या सोशल मीडिया पर बॉलर्स के लिए भी T20 PSL की मैं अगर बात करती हूँ, PSL 7 में उतनी ही सपोर्ट नजर आई है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पलड़ा हमेशा बैट्समैन का ही भारी रहता है? नहीं, बैट्समैन का अपना रोल है और बॉलिंग का अपना और फील्डिंग का अलग। तो हमारे जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग में अब एक स्पीड चेक हो रहा है कि इमरान ताहिर और धानी का स्पीड चेक हो रहा है कि कितना लंबा भागता है, कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कितना ज्यादा सेलिब्रेशन के चांसेस मिलते हैं इन लोगों को। ये है। फिर आफरीदी का कमबैक की बात कर रहे हैं कि क्या पता आफरीदी कमबैक करे। शाहिद आफरीदी की बात कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी नो डाउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में दोनों आफरीदी मर्ज हो गए थे, तो वो शायद थोड़ा डिफरेंस क्लैश हो रहा था कि दोनों ने सेम रन रेट शायद किया था। अब बॉलिंग में थोड़ा सा हमारे पास एडवांटेज आ रहा है, लेकिन अब जो बात हो रही है वो ड्यू फैक्टर, जैसे शोएब फवाद भाई ने बोला कि वेदर काफी इंपॉर्टेंस देगा फील्डिंग में। अब फील्डिंग में डिस्टर्बेंस आएगी क्योंकि जहां पे हमने देखा था आउट क्लास फील्डिंग हुई थी मुल्तान की तरफ से भी, कोयटा ने भी की थी, आउट क्लास कैचेस लिए थे, वहां पे क्या इस सही से इंटरटेनमेंट हमें मिलेगी कैचेस की, क्योंकि ड्यू फैक्टर होगा, रेन है फोरकास्ट में, काफी चीजें, तो वो बॉल हाथों में आना या नजर आना, दोनों चीजें डिफरेंस होगी। एक चीज मैं इसमें और क्लियर कर दूं, अभी मैंने उसको देखा, राशिद खान से जो एक्सपेक्ट लाहौर कलंदर विकेट्स के हवाले से कर रहा था ना, जो हम वैसे भी एनालिसिस करेंगे जी 200 रन पे रन हो गए, अगर राशिद जो उसका स्ट्राइकिंग रेट है अगर वो बेहतर होता तो शायद मुख्तलिफ होती, और वो बेहतर होना पड़ेगा अगर लाहौर को टॉप 2-3 में जगह बनानी है, क्योंकि इकोनॉमी तो बुरी नहीं है लेकिन वो आउट करके देते हैं। राइट। यहाँ पर मैं एक पैकेज मुझे शामिल करना है, सेकंड लेग के हवाले से ये पैकेज देखते हैं, पैकेज से वापस आएंगे तो फिर सोहेब का पॉइंट देंगे। रिपोर्ट आपने मुलायजा की, यू हैड अ पॉइंट बिफोर वी वेंट। राशिद का मेंशन किया, अभी कुछ हवा में है बिकॉज बांग्लादेश के साथ सीरीज है इनकी। सही है। प्रोबेबली इन 2-3 मैचेस के बाद द अफगानी प्लेयर्स मे नॉट बी अवेलेबल, मे बी राशिद खान एंड नबी माइट गो। अभी आई थिंक 20th तक तो उनका अपना BPL चल रहा है, सो प्रॉब्ली 20th के बाद वो होंगे, लेकिन इनको जाके एक हफ्ता क्वारंटाइन भी करना होगा, इनको प्रैक्टिस भी करना होगी, तो दे माइट लीव अर्ली, तो मे बी बाय 14th 15th we might see the Afghani players leaving PSL. Right. तो फिर हमें और भी, अच्छा एक और चीज, सेकंड लेग के अंदर इस्लामाबाद won't be having पॉल स्टर्लिंग as well. अब पॉल और ये बात पहले से हमें तो पता थी ऑब्वियसली कि पॉल को जाना है, लेकिन पॉल के साथ एलेक्स हेल्स का एक जो जोड़ बन गया था, डू यू फील उस पर भी होगा, असर पड़ेगा, और फिर क्या ऑप्शन है इस वक्त अगर पॉल नहीं होता तो उसके बाद किसको ऊपर लेकर आ रहे हैं? देखिए, आप अगर वैसे इस्लामाबाद को देखें तो इस्लामाबाद पॉल स्टर्लिंग करते रहे, उनके साथ एलेक्स हेल्स भी रहे, बट शादाब ने जिस तरह से आके खेला है वो तो एक बहुत ही तो क्या शादाब को ऊपर ले आएंगे फिर? नहीं, वो तो देखो ओपन तो मनरो से कराएंगे। व्हाट हिज पॉइंट वाज कि जो स्टर्लिंग का रोल है वो शादाब भी प्ले कर रहा है, 91 जो उसने बनाए 42 बॉल्स में, और मनरो जो है वो ऊपर आ जाएगा, शादाब नीचे से रन कर रहा है। हम स्टर्लिंग पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली जो शादाब की जो परफॉर्मेंस रही है उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, बैटिंग में भी, बॉलिंग की तो बात अलग है। आप उसकी इनिंग्स देखें, उसने सारा फर्क डाला है स्टर्लिंग से ज्यादा, बट हाँ एक फर्क जरूर पड़ता है कि आपका एक प्लेयर है अच्छा, जो जाता है, मिल जाए आपको मैच के लिए ना, भी बहुत ही अच्छा करता रहा है और करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। ऑब्वियसली मनरो का नाम है और मनरो बहुत अच्छा भी करता है, और मैं तो ये कह रही हूँ कि पॉल स्टर्लिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो पॉल ने जब कुछ मैचेस में वैसा नहीं भी खेला है तो नीचे शादाब एंड देन रेस्ट ऑफ द बैट्समैन, और फिर इतनी लंबी बैटिंग लाइन, सो ऑब्वियसली वो भी हमें माइंड में रखना होगा। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात होगी सेकंड लेग पे। वेलकम बैक अगेन जनाब। तो अब बात कर लेते हैं जरा कल के मैच के हवाले से भी कि कल किसका पलड़ा भारी रहेगा। वैसे तो ऑब्वियस है मुल्तान हैज बीन सो गुड, बट ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग पेशावर टू डू सम वंडर। लेट्स सी कि हमारे एनालिस्ट के पास क्या है, क्या वो कोई वंडर कर सकते देख रहे हैं होता हुआ पेशावर की तरफ से। क्या लग रहा है पेशावर को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? वह आपको जरा ड्रॉप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये बताइए। 15 ओवर in 4 matches, not a single wicket for 153 runs, going at 10.2 runs per over. 3 innings में बैटिंग की है, 7 गेंदें खेली हैं, 4 रन, and his captaincy is just not there. Right. But
खैर दिस वाज लाइटर वेन, ऑब्वियसली कप्तान है, खेलेगा। एंड लाहौर में जो कंडीशंस की हमने बात की, जो क्लाइमेट की बात की, वहां पे ही माइट जस्ट एक्चुअली कम बैक इनटू द टूर्नामेंट विद गुड बॉलिंग। अदर देन दैट आई वुड से कि जो 11 प्लेयर्स हैं, देयर इज नॉट मच टू चूज फ्रॉम देम। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में ऊंच नीच कर सकते हैं। रदरफोर्ड है, ही डिड अ रियली गुड जॉब इन द फर्स्ट 2 मैचेस। उसको नंबर 6 पे आप वेस्ट कर रहे हैं, उसको ऊपर लाएं, 3-4 पे खिलाएं। एंड दैट्स वन थिंग आई कैन डू। एंड आई जस्ट होप कि उस्मान कादिर डज समथिंग, because poor chap, he's been going for about almost 10 runs and over, 5 wickets लिए in about 5 matches, so not really there. Right. So do they have an option of any change tomorrow for match? देखिए लिविंगस्टन का सुन रहे हैं कि वो आ जाएं, ज्वाइन कर लें। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो बहुत उनसे फर्क पड़ सकता है। दूसरा, मुझे जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि टॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर वो टॉस जीतते हैं और बाद में मुल्तान को बॉलिंग करनी पड़ती है तो उनके लिए मसाइल होंगे। सो वो एक रोल जितना सुनने में आ रहा है कि बाकी उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टॉस, और बाद में बॉल ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो 200 का भी टोटल काफी नहीं होगा, क्योंकि बॉल ग्रिप करने में अगर आपसे 2 बॉलें भी एक ओवर में खराब हो गई तो फिर काम काफी खराब हो जाता है। राइट। कल के मैच के लिए अब आप क्या देख रहे हैं? पेशावर वर्सेस मुल्तान, किसके लिए सपोर्ट ज्यादा है और पेशावर के फैंस क्या कह रहे हैं? देखिए, मुल्तान की सपोर्ट तो ऑटोमेटिकली एक बिल्ड हो गई है तो पीएसएल के थ्रू आउट मैच 1 से। और फैंस की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो टीम परफॉर्म करे 100% दे। 100% मुल्तान ने अब तक डिलीवर किया है थ्रू आउट देयर गेम टैक्टिक्स। पिशावर के बारे में यही फैंस काफी डिसअपॉइंटेड है जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया है अपना, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस सोहेब भाई भी बता रहे हैं वहाब की रही है। वहाब की एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी। वहाब ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था वर्ल्ड कप के लिए, वो स्टैंडर्ड पीएसएल में वो ड्रॉप हो गया है, तो वर्ल्ड कप के लिए तो क्वेश्चन रेज हुए। फिर कल के मैच के हवाले से ड्यू फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फील्डिंग में, बैटिंग बॉलिंग की हमने बात करी, फील्डिंग में किस सही से परफॉर्म करेगी मुल्तान, फील्डिंग में ड्यू फैक्टर कितना इन्वॉल्व होगा, कैचेस कैसे लिए जाएंगे, कैचेस कितने ड्रॉप होंगे, फील्डिंग काफी इंपॉर्टेंट प्ले करेगी कल। राइट। लेट्स सी अब कल के मैच के अंदर हो। अच्छा, आपको लगता है कि टॉस, जिस तरह से कह रहे थे फवाद कि टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट डू यू फील कि जिस भी टीम का बॉलिंग ज्यादा अच्छी है वो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी कंटेन कर लें, तो वो पहले बैट भी कर सकते हैं, मगर जैसे बात हुई पहले बॉल भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे बात हुई कि प्रॉब्ली स्ट्रगल करेंगे बिकॉज ड्यू लुकिंग एट देयर बॉलिंग, दे डू हैव अ गुड बॉलिंग अटैक। मुल्तान सुल्तान, आई मीन वी टॉक्ड अबाउट पेशावर, लेकिन अगर हम खुशदिल शाह को ही ले लें, ठीक है, आई डोंट नो वो लाहौर की कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करेगा। आई थिंक इकोनॉमी ऑफ लेस देन 6, एवरेज ऑफ 9, इतनी विकेटें ले गया है। वेरी इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल, ही इज गॉन फॉर अबाउट लेस देन 8 runs एन ओवर, विकेटें भी ली हैं उसने 7-8। एंड शाहनवाज दानी विल बी समबडी टू वॉच, बिकॉज लाहौर की जो पिच है, लाहौर की जो कंडीशंस हैं, वो क्योंकि हम समझ रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम कि सीम एंड स्विंग को हेल्प करेगी, तो मे बी वी माइट सी अ बेटर दहानी देन व्हाट वी सॉ इन कराची। राइट। आपने लिविंगस्टन का जिक्र किया, अगर उसको खिलाते हैं तो फिर बिठाएंगे किसको? देखिए, कटिंग भी अच्छा नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, सो अब देखना ये है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं कि उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। फील्ड में भी हमने देखा कि प्रॉब्लम आए उनके साथ, सो अब ये पेशावर का डिसीजन है कि वो किसको बिठाते हैं। लेकिन बॉलिंग के हवाले से भी पेशावर का मोहम्मद उमर का जो एडिशन हुआ है वो एक बड़ा अच्छा एडिशन हुआ है, और हमने देखा कि उनके आने के बाद उनकी बॉलिंग में एक फर्क पड़ा। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन सीनियर से ज्यादा होती है, लेकिन लीड बॉलिंग को उमर ने किया है पिछले 2 मैचेस में जिस तरह से परफॉर्म किया। तो अब यही डिपेंड करेगा कि टॉस, नई कंडीशन, उसमें क्या होता है, वो एक देखने वाली चीज है जो हम सब वेट कर रहे हैं कि क्या पहले मैच में जिसका अंदाजा हो जाएगा। राइट। इमर्जिंग प्लेयर्स या नए आने वाले प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसे उमर का जिक्र हुआ है, कपल ऑफ अदर प्लेयर्स, जमान को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इन दोनों प्लेयर्स और दीगर प्लेयर्स के साथ क्या खबरें आ रही हैं?
देखिए रिजवान मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं इस वक्त और धानी As a captain. एज अ कैप्टन लेकिन इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए क्या सिचुएशन है? धानी के ऊपर काफी नजरें हैं। धानी अच्छा। को देखा जा रहा है कि धानी की परफॉर्मेंस पिछले मैच में बहुत अच्छी रही थी। अब कल के मैच में किस तरह से परफॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो इमर्जिंग प्लेयर में है हसनैन की बात हुई थी, हसनैन आउट हो गए, लेकिन इसके बाद मोहम्मद नसीम शाह है। नसीम शाह के बारे में बात की जा रही है। नसीम शाह को इमर्जिंग प्लेयर में देखा है। डोमेस्टिक पिकअप में जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से उन यंगस्टर्स की ज्यादा बात करना चाह रहे थे कमाल। इमर्जिंग जो इस में आए हैं जैसे ताहा हैं, उमर है, जैसे आप जिक्र कर रहे मुबस्सिर से बड़ी बात हो रही है, तो मुबस्सिर ने बड़ा अच्छा किया। और ये बाद में जाके मुबस्सिर पे शादाब को क्रेडिट जाता है कि उसने जिस टाइम पे लगाया था अगेंस्ट लाहौर, सो वो एक मुश्किल वक्त था, उसमें वो आए और उन्होंने परफॉर्म किया। और इमर्जिंग अब 2 प्लेयर ऐड हो जाएंगे, कासिम अकरम आ जाएंगे इसमें, फैसल अकरम आ जाएंगे, वो अंडर-19 वर्ल्ड कप से आ रहे हैं, ज़ीशान ज़मीर इस्लामाबाद को ज्वाइन कर लेंगे। सब इमर्जिंग प्लेयर जो पाकिस्तान अंडर-19 से वो अब आना शुरू करेंगे। राइट, तो मुल्तान से क्या लग रहा है, किसी को बिठा सकते हैं कंसिडरिंग जैसे विली को उन्होंने दिया था एक मैच के अंदर, रेस्ट भी दिया था, रोस्टर को लेकर आ रहे हैं, फिर मुझे तो लगता है कि दे विल गो विद द लास्ट टीम दैट दे प्लेड। एक तो ये है कि उसी टीम के साथ ये पहले मैच में कंडीशंस असेस करेंगे जो मैं समझाऊं। और जैसे मैंने कहा अभी खाली 6 बैट्समैन ने तो बैटिंग की है पूरे 5 मैचेस में। सो यू नो एंड देव ऑल बीन डूइंग वेल। तो 6 बैट्समैन भी वही रहेंगे, बॉलर्स में भी आई डोंट सी एनी चेंजेस। आई थिंक दे विल प्रोबब्ली गो विद द सेम टीम। राइट, बट डू यू फील के मुल्तान की टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जिसको थोड़ा सा और शो अप करने की जरूरत है? वैसे तो ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल, बट स्टिल हमने 1-2 चेंजेस देखे हैं जहां पर हमें लगा कि प्रॉबेबली कुछ हो सकता था। देखिए मुझे लग रहा है जैसे शाहनवाज धानी को रेस्ट करा के लाए ना, ऐसी शायद इमरान खान सीनियर को अनवर अली की जगह लेके आए। क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ने लास्ट PSL में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और उनके लिए भी शुरू के मैचेस अच्छे नहीं गए, तो धानी को एक तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस दे दिया। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बैटिंग तो उनकी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक वो बॉलर शायद ऐड कर दें, लेट्स सी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इमरान खान को वापस टीम में लाएं। राइट, कहाँ रेट कर रहे हैं फैंस मुल्तान वर्सेस पेशावर को? आई मीन लाइक कोई मुकाबला है ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी क्या नजर आ रही है? आप ग्राफ देखें तो मोर देन 60% मुल्तान की तरफ है और 40% अभी भी पेशावर को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है कि क्या पता ये कम बैक करे। और प्रोबेबली कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी होती है ना अपनी टीम के साथ। डेफिनेटली आप एक ब्रांड का इमेज बिल्ड करते हैं ओवर द इयर्स और उस इमेज के साथ लोग जाते हैं कि नाम पेशावर ज़ल्मी का आ गया तो पीपल थिंक दे हैव टू विन द मैच। मुल्तान ने अभी इमर्जिंग टीम है, लास्ट फ्यू PSL में ज्वाइनिंग इन्होंने दी है, तो जिससे परफॉर्मेंस दी है आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्मेंस दी है। राइट, हु इज योर प्लेयर टू वॉच फ्रॉम पेशावर साइड? वाब रियाज। आई बी वॉचिंग हिम वेरी क्लोज क्योंकि मैंने आपसे यही कहा है कि आई वांट टू सी कि क्या ये जब लाहौर पंजाब की कंडीशंस में खेलता है, जब वो गद्दाफी स्टेडियम की कंडीशंस में खेलता है, विल वी सी अ डिफरेंट वाब रियाज जहां बॉल सीम और स्विंग के चांसेस जरा ज्यादा हैं। सो यस, आई विल बी वॉचिंग हिम वेरी क्लोज। डू यू हैव एनी अदर बॉल इन माइंड? उस्मान खादिर, right? I mean, I want to see that boy do well, especially जैसे फवाद ने पॉइंट आउट किया, राशिद खान भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, तो लेग स्पिनर्स आर नॉट रियली हैविंग अ ग्रेट टाइम, बट आई एम रियली कीन कि वो जाए बिकॉज आई सी हिम प्रोग्रेसिंग इनटू द पाकिस्तान साइड वेरी सून इन ऑल फॉर्मेट्स। सो मैं चाहूंगा कि उसको जरा इंकरेजमेंट मिले यहाँ से। राइट, डू यू हैव? और इन दोनों का ये जो है वो होम ग्राउंड है, वहाब का भी, उस्मान खादिर का भी, इवन इमरान ताहिर का भी। गद्दाफी में, लाहौर में ये लोग सारी बचपन से लेके क्रिकेट खेले, तो उसकी उन्हें समझ बूझ है। सो देख रहे हैं कि अब अपने होम ग्राउंड में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होती है। इमरान ताहिर तो खैर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाकी इन दोनों प्लेयर्स की। राइट, अब देखना यह है कि वहाब के ऊपर एक तो प्रेशर एडेड भी था कुछ, यहाँ पर वहाब इतना जिक्र हुआ है, प्रॉबेबली हमने उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर कर लिया। वेल वी होप कि एटलीस्ट पेशावर कम्स बैक, और हम भी मैं तो कम से कम डेफिनेटली चाहूंगी कि मुल्तान ऑलरेडी हमारे दिमागों के अंदर कहीं PSL की विनर तो नहीं बन गई, तो कोई तो टीम हो जो आके मुल्तान को हराए, ताकि हमें भी पता हो कि हाँ मुल्तान को भी कोई तगड़ा टाइम देने के लिए टीम तैयार बैठी है। वेल कुछ क्रिकेट हो जाए से आज के शो से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक और शो के साथ। देखते रहिए आज न्यूज़।